गॉन साल 2012 में रिलीज अमेरिकन थ्रिलर मूवी है। मूवी को डायरेक्ट किया है पीटर डालिया ने। वहीं मूवी में लीड रोल में है अमांडा सेफ्रिड, डेनियल सुंजाटा और एमिली विकर्शम। बात करें मूवी की तो जिल कॉनवे अपनी बहन मॉली के साथ पोर्टलैंड ओरेगन में रहती है। जिल हमेशा डरी रहती है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। जिल अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए बॉक्सिंग प्रैक्टिस करती है। वह अपनी बहन मॉली को कॉल करती है। मॉली उसे बताती है कि रात को उसे एग्जाम की तैयारी करनी है क्योंकि सुबह में उसका एग्जाम है। जिल एक रेस्तरां में रात को वेट्रेस के रूप में काम करती है। उसे और उसकी दोस्त शेरोन एम्स को एक नियमित ग्राहक टिप देता है। अगले दिन जिल घर पहुंचती है तो पाती है कि मॉली घर पर नहीं है। वह पूरे घर में उसे ढूंढती है पर मॉली का पता नहीं चलता है। वह मॉली के फोन पर अपना वॉइस मैसेज सेंड करती है। वह मॉली के बॉयफ्रेंड बिली को वॉइस मैसेज करती है कि फ्री होकर कॉल करो। इसके बाद जिल पुलिस स्टेशन जाती है। वह सार्जेंट पावर्स से मिलती है। वह उसे मॉली के लापता होने के बारे में बताती है। जिल सार्जेंट पावर्स से कहती है कि सीरियल किलर वापस आ गया है। उसने मेरी बहन मॉली को किडनैप किया है। मैं रात को घर पर नहीं थी। उस समय उसने मेरे धोखे में मॉली को किडनैप कर लिया है। जिल मॉली की तस्वीर पुलिस को देती है। वह बताती है कि वो इस नए घर में 6 महीने से है और मॉली पिछले 1 महीने से उसके साथ रह रही है क्योंकि मॉली अपने पिछले घर का किराया नहीं दे पा रही थी। किलर को लगा कि मैं हूं पर वह मॉली को किडनैप करके ले गया। पुलिस जिल की बात को नहीं मानती क्योंकि पुलिस को लगता है कि जिल एक मनोरोगी है और वह बस ऐसे ही कल्पना करती रहती है। उसकी बहन मॉली कहीं आसपास ही गई होगी। एक नया पुलिस जासूस पीटर जिल को अपना कार्ड देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है, कोई बात हो तो कॉल करना। तभी उसे मॉली के बॉयफ्रेंड बिली का फोन आता है जो जिल को बताता है कि मॉली के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। जिल पुलिस स्टेशन से चली जाती है। लगता है यह पूरी तरह से सही नहीं हुई है क्योंकि यह जिस किलर को ढूंढ रही है वह इसे कभी नहीं मिलेगा क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं। पीटर कहता है कहीं ये खुद ही तो किलर को पकड़ने नहीं चली जाएगी। इस पर सार्जेंट पावर्स पीटर को बताता है कि जिल का मानना है कि उसे एक सीरियल किलर ने किडनैप कर एक सूखे गहरे कुएं में रखा था जो पोर्टलैंड के जंगलों में है। जिस गहरे कुएं में जिल थी वहां उस सीरियल किलर ने कई लाशों को दफनाया था। जब किलर जिल को मारने के लिए सीढ़ी से कुएं में उतरा तब जिल ने वहां एक लाश के हड्डी के टुकड़े को चाकू की तरह इस्तेमाल करते हुए किलर के गर्दन पर हमला किया। जब यह बात उसने हमें बताई हमने जंगल का मुआयना किया पर हमें कुएं वाली किसी भी ऐसी जगह का पता नहीं चला। जिल के माता पिता की मृत्यु के बाद उसकी दिमागी हालत सही नहीं है। उसे लगभग 1 वर्ष तक मनोरोगी हॉस्पिटल में रखा गया। जिल के घर पर बिली आता है। दोनों घर में मौली से जुड़ी चीजों को ध्यान से देखते हैं। बिल जिल पर शक करता है कि शायद जिल को वहम हुआ है और मौली कहीं बाहर गई है। जिल अपनी पड़ोसी मिस सरमिक से कहती है कि मेरी बहन रात से गायब है। शायद रात 11 बजे आपको कोई आवाज सुनाई दी हो। सरमिक बताती है कि तुम्हें सामने वाले घर में रहने वाले कॉनरेड से पूछना चाहिए क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ के बाद वह लगभग पूरी रात जागता ही रहता है। जिल कॉनरेड के घर जाती है और उनसे रात को हुई किसी अजीब घटना के बारे में पूछती है। कॉनरेड बताता है कि रात में लगभग 2 बजे तुम्हारे घर के सामने ताला बनाने वाली कंपनी की वैन खड़ी थी। वह उस कंपनी का नाम बताता है। जिल उस कंपनी में जाती है जहां वह हेनरी और उनकी बेटी निक से बात करती है कि क्या आप हार्डी गए थे रात के लगभग 2 बजे के करीब। वे दोनों बताते हैं कि नहीं, रात में हम कहीं नहीं गए थे। जिल बाहर जाती है जहां वह एक वैन में घुसकर देखती है तो उसे अपहरण से जुड़ी कुछ चीजें दिखती हैं और वहां उसे एक हार्डवेयर दुकान की रसीद मिलती है। तभी वहां निक आता है। जिल निक को बंदूक दिखाकर पूछती है कि तुमने मेरी बहन का किडनैप किया है। इस पर निक बताता है कि कल मैंने वैन एक आदमी को दिया था जिसने वैन किराए पर ली थी और उसे बहुत सारे पैसे दिए। निक बताता है कि वो बहुत लंबा था और उसने कैप पहन रखी थी। तभी वहां निक के पिता आ जाते हैं और जिल वहां से कार लेकर निकल जाती है। पुलिस को इस बारे में पता चलता है। पुलिस जिल को कॉल करती है कि तुम गन लेकर घूम रही हो तो वह बताती है कि उसे किलर के बारे में जानकारी मिली है और उसे वह ढूंढ लेगी। पीटर जिल को कॉल कर उसे मॉली को मिलकर ढूंढने की बात करता है पर जिल मना कर देती है। पुलिस वायरलेस पर अपनी यूनिट को जिल की गाड़ी का नंबर बताती है जिससे वह जिल को पकड़ सके। जिल हार्डवेयर शॉप पर जाती है
जहां वह चालाकी से दुकानदार से रसीद दिखाकर पता करती है कि ये सामान किसने लिया। तो दुकानदार बताता है कि वह व्यक्ति मैरून कलर की कार में आया था और उसने बताया कि वो रॉयल होटल में रुका है। उसका नाम डिगर है। जिल देखती है कि बाहर पुलिस ने घेराबंदी कर रखी है। वह बाथरूम जाती है। वहां की खिड़की से वह फरार हो जाती है। पुलिस उसे ढूंढती है पर जिल फरार होने में कामयाब हो जाती है। बिली के कहने पर जिल मॉली के एक दोस्त के यहाँ जाती है पर उसे वहां मॉली नहीं मिलती है। जिल रॉयल होटल के पास एक व्यक्ति से मिलती है जो उसे डिगर के बारे में बताता है। वह होटल में डिगर के कमरे की तलाशी लेती है। उसे वहां किलर से जुड़ी कई चीजें मिलती हैं जब किलर ने उसे किडनैप किया था। तभी वहां एक व्यक्ति आता है जिसे जिल मारती है। वह होटल का कर्मचारी होता है। जिल उससे गाड़ी लेती है और उसे पैसे दे देती है। जिल की डॉक्टर उसे फोन कर बुलाती हैं पर जिल जान जाती है कि डॉक्टर उसे पुलिस के कहने पर फुसलाकर बुला रही है। वह उन्हें मिलने से मना कर देती है। जिल अपने दोस्त शेरोन से मिलने उसके घर जाती है। जिल शेरोन से मदद मांगती है। जिल शेरोन से कहती है कि वो किलर कल हमारे रेस्टोरेंट में आया था और उसने हमें टिप दी। वह पहली बार मेरी केबिन की तरफ बैठा और उसने बस चाय मांगी क्योंकि उसे शक था कि मैं उसकी आवाज पहचान लूंगी। जिल कहती है मैंने उसकी शक्ल सही से नहीं देखी, उसने कैप लगा रखी थी। तभी शेरोन कहती है कि उसका नाम जिम है और वह हमेशा आता है, लेकिन उसने बताया कि वह अब शहर छोड़कर जा रहा है। उसने मुझे अपना नंबर दिया पर मैंने वह कूड़े में फेंक दिया है। शेरोन कूड़े से वह नंबर लाती है। जिल सड़क पर जाती है तो पुलिस उसका पीछा शुरू कर देती है। जिल वापस शेरोन के पास आ जाती है। वह शेरोन से उसकी कार की चाबी मांगती है। शेरोन ना चाहते हुए भी उसे अपनी कार की चाबी दे देती है। जिल पुलिस से बचकर शहर के बाहर चली जाती है। जिल किलर जिम को फोन करती है। जिल बताती है कि तुम 1 महीने से मेरा पीछा कर रहे हो, तुम मुझे किडनैप करना चाहते हो। जिम बताता है कि मैं जानता था कि तुम कौन हो, तुम जिल हो और तुम्हें किसी ने किडनैप किया था, पर किसी को तुम पे भरोसा नहीं। तुम मेरे पास आ जाओ और मुझसे मिल लो ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं वो नहीं जिसे तुम ढूंढ रही हो। जिल जिम से बात करते हुए उसकी बताई जगह पर जाती है जहां उसे मौली की तस्वीर मिलती है। उसे यकीन हो जाता है कि किलर जिम ही है। वह उस सूखे कुएं तक पहुंच जाती है जहां किलर ने उसे रखा था। वह कुएं में झांकती है, तभी उसे किलर कुएं में धक्का दे देता है। किलर जिल से कहता है कि जब तुम यहाँ से बचकर भाग निकली मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। जिस हड्डी के टुकड़े से तुमने मुझ पर वार किया था अब उसी से मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी जिल उसे बंदूक से गोली मारकर घायल कर देती है और सीढ़ी से कुएं के बाहर आ जाती है। वह सीढ़ी को कुएं से बाहर निकाल लेती है। जिल के पूछने पर किलर बताता है कि मौली जिल के घर के बेसमेंट में ही थी। जिल उस किलर पर ऑयल डालकर उसे जला देती है। इधर मौली अपनी रस्सियां खोलकर घर में जाती है जहां पुलिस मौजूद होती है। मौली पुलिस को बताती है कि उसे किसी ने बांधकर बेसमेंट में रखा था। वह जिल के बारे में पूछती है। पुलिस हैरान हो जाती है कि शायद जिल सही कह रही थी। मौली पुलिस को कोसती है कि उन्होंने जिल की बात को नहीं माना। थोड़े समय बाद जिल घर पहुंचती है जहां जिल मौली से गले मिलती है और वह मौली से कहती है कि पुलिस से कुछ मत कहना, मैंने किलर को मार दिया है। पुलिस के पूछने पर जिल कहती है कि जंगल में उसे कोई किलर नहीं मिला और यह सब बस उसका वहम था। पुलिस निराश होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन पुलिस इंस्पेक्टर बोजमैन को एक गुमनाम पैकेज मिलता है जिसमें उसे किलर द्वारा बंधक प्रत्येक लड़की की तस्वीर मिलती है जिन्हें उसने मारा था। उसमें जिल की भी फोटो होती है जो उस सीरियल किलर से बचकर भागने में सफल हो गई थी। उस पैकेज में पुलिस को उस सूखे कुएं का पता मार्क किया गया मैप मिलता है जहां किलर ने लड़कियों को मारा था। बोजमैन को अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने जिल की बात नहीं मानी। वह सार्जेंट पावर्स को बुलाते हैं ताकि और सुरागों की जांच की जा सके। यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है।